हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है, एच सी वर्मा सर की एक बुक में का है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो यूज हुआ कॉन्सेप्ट और थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले वो थ्योरी को हम लोग देखेंगे क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअली। तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और जो भी डाउट हो और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, तो उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। यदि जो साइन थीटा है उसमें जो एंगल होगा वो 5 डिग्री से कम होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, रेडियन में होगा, मतलब थीटा इन रेडियन। मान लीजिए आप लोगों को दे देगा साइन 4 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो इसका कैसे बताइएगा। तो जो 4 डिग्री है ना इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा रेडियन में। ठीक है, तो 4 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई/100, मतलब जो पाई रेडियन होता है इस इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है कितना 4 डिग्री कितना रेडियन है, तो इंटू 4। ठीक है, तो इस तरह करके मतलब 4 पाई/180, और पाई का वैल्यू 3.14 रख के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 4 डिग्री का। ठीक है, इस तरह किया जाएगा। और कॉस 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 थीटा यदि लेस देन 5 डिग्री रहे, जो कॉस थीटा होगा वो लेस देन 5 डिग्री रहे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। और यदि tan थीटा यदि 5 डिग्री से कम रहे, tan थीटा यदि 5 डिग्री से कम रहे तो वहां पर क्या होगा, थीटा इन रेडियन, जैसे ये आया उसी तरह इसको भी निकालना होगा। ठीक है, थीटा रेडियन में लेना है। ओके, चलिए एक बार और देख लेते हैं। मतलब साइन थीटा जब 5 डिग्री से कम रहेगा तो थीटा को रेडियन में लेना है। कॉस थीटा यदि 5 डिग्री से कम रहेगा तो 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 डिग्री से कम। ठीक है, तो 5 डिग्री से कम रहेगा तो 1 हो जाएगा। और tan थीटा यदि 5 डिग्री से कम रहेगा तो थीटा रेडियन में आएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये सिर्फ एक अलग है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा इन रेडियन, थीटा को रेडियन में लेना है, ये की पॉइंट है, इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या चीज की मदद से, जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दिया है, अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। इफ x, जो साइन x है, जो x का वैल्यू मतलब जो एंगल है वो इज चेंज फ्रॉम, मतलब वो चेंज होता है पाई/3 टू पाई/3 प्लस पाई/100, मतलब चेंज कितना हुआ, डेल्टा पाई/3, मतलब पाई/3 में कितना चेंज हुआ, तो पाई/100 चेंज हुआ। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द चेंज इन वाई, वाई में लगभग लगभग कितना चेंज हुआ ये हम लोग को बताना है, मतलब वाई में कितना चेंज हुआ ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन पाई/3 प्लस पाई/100, ये बाद वाला जो चेंज होकर गया है वो है। ठीक है, इसमें से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा साइन पाई/3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो यहां पर ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये साइन ए प्लस बी का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मदद से इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ये टूट जाएगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर। तो साइन ए, ये इसको ए मान लेते हैं, ये ए होगा और ये भी बी होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। और हम लोगों को क्या करना है, इसमें से माइनस करना है साइन पाई/3। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर मेन बात क्या है कि इसका वैल्यू आप लोगों को पता है, इसका वैल्यू पता होगा, इसका वैल्यू पता होगा, लेकिन ये जो है ये वाला और ये वाला, इसका वैल्यू आप लोगों को जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूं आप लोग को उससे समझना है। तो यहां पर देखिए कि ये जो है ना साइन कितना है, पाई/3, तो पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई/3 मतलब साइन 60 डिग्री। ठीक है, पाई की जगह पर 180 डिग्री रख देंगे तो साइन 60 डिग्री। और कॉस
पाई बाई 100 का वैल्यू कितना होता है, मतलब पाई बाई 100 है तो ये 1.8 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और यहां पर भी हो जाएगा साइन 1.8 डिग्री, ठीक है, फिर माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह हो गया, मतलब यहाँ पर जो पाई बाई 100 था वो 1.8 डिग्री है, और यहाँ पर सबसे पहली बात 1.8 डिग्री मतलब 5 डिग्री से कम है। 1.8 डिग्री है तो 5 डिग्री से कम है, तो कॉस जब 5 डिग्री से कम होता था उसमें हम लोग क्या लेते थे, कॉस को 1 मानते थे, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 1.8 डिग्री इंटू 1 करेंगे तो 1 रहेगा, ठीक है। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पर, मतलब इंटू 1 कर देंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्लस कॉस 60 और साइन 1.8 जो है, जो साइन 1.8 है वो भी 5 डिग्री से कम है, तो साइन 1.8 मतलब इसको हम लोग क्या लेते थे, जब साइन 5 डिग्री से कम हो, 5 डिग्री से कम तो उसमें हम लोग लेते थे रेडियन में, इसको बदल देना। तो मतलब साइन 1.8 है तो मतलब पाई बाई 100 था, ठीक है, तो हम लोग इसको पाई बाई 100 ही लेंगे, ठीक है, इंटू पाई बाई 100, ठीक है। फिर माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन 60 डिग्री है और यहाँ पर प्लस साइन 60 डिग्री है, क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा हम लोगों को cos 60 का वैल्यू होता है हाफ इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, यहाँ पर वैल्यू रख देना है अपन में 100, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1, यहाँ पर हो जाएगा 1.57 बाई 100 इज इक्वल टू 0.0157, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ये है। यहाँ पर ये आप लोग कैलकुलेशन मत देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि हम लोगों को यूज क्या करना था। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, ये वाला आइडेंटिटीज आप लोग पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला आइडेंटिटीज आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग मैंने किया, और इसमें क्या उपयोग एक और हुआ है, तो यूज हुआ है ये 1.8 डिग्री, मतलब जो शुरुआत में मैं जो बात बताया हूँ वो एकदम इंपॉर्टेंट है। ये जेई मेंस एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो थीटा 5 डिग्री से कम था, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इस पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड करिएगा, इस कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करिएगा तो आप लोग को अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।